अब तक हम बहुपदों के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो के अंत तक हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम को अच्छे से सीख और समझ चुके होंगे। श्याम के पास कुछ टी शर्ट है। हर टी शर्ट पर एक बहुपद लिखा हुआ है। श्याम इन टी शर्टों को उन पर लिखे बहुपदों के आधार पर सही अलमारी में रखना चाहता है। क्या आप इस कार्य में श्याम की मदद कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि इन बहुपदों की उच्चतम घात 1 है, इसलिए ये टी शर्ट रैखिक बहुपद अलमारी में जाएगी। लाल व नीली टी शर्टों पर लिखे बहुपदों की उच्चतम घात 2 होने के कारण ये द्विघात बहुपद अलमारी में रखी जाएंगी। और अंत में इन दोनों टी शर्टों पर लिखे बहुपदों की उच्चतम घात 3 होने से ये त्रिघात बहुपद बन जाते हैं, इसलिए इन्हें तीसरी अलमारी में रखना उचित होगा। टी शर्टों को अलमारियों में रख श्याम पूजा के पास पढ़ने के लिए जाता है, जो विभाजन विधि के बारे में पढ़ रही होती है। पूजा श्याम को बताती है कि जिस पद का भाग हो रहा होता है उसे भाज्य यानी डिविडेंड कहते हैं, और जिस पद से भाज्य का भाग हो रहा है उसे भाजक यानी डिवाइजर कहते हैं। भाजक भाज्य को जितनी बार भाग करता है उस संख्या को भागफल यानी क्वोशंट कहते हैं। भाग करने के बाद जो पद रह जाते हैं उसे शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। आओ अब मैं तुम्हें बहुपदों के विभाजन विधि का प्रयोग बताती हूँ। यदि हम किसी बहुपद px को किसी बहुपद gx से भाग करें तो हमें एक बहुपद माना qx मिलता है। तो आओ अब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करने की विधि को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित कर लें कि भाजक एवं भाज्य मानक रूप अर्थात पदों की घातों के घटते हुए क्रम में लिखे हैं या नहीं। भागफल का पहला पद प्राप्त करने के लिए भाज्य के उच्चतम घात वाले पद यानी x की घात 2 को भाजक के उच्चतम घात वाले पद यानी x से भाग दें, जिससे भागफल x मिलता है। इसके बाद भाजक को इस भागफल से गुणा कर भाज्य के नीचे लिखें। ऊपर लिखे बहुपद यानी भाज्य से नीचे वाले पद को घटाने पर शेषफल 4x घटा 12 प्राप्त होता है, जो आगे की प्रक्रिया के लिए एक नया भाज्य बन जाता है। भाग देने की इस प्रक्रिया को पुनः नए भाज्य के साथ तब तक दोहराएं जब तक शेषफल या तो 0 या इसकी घात भाजक की घात से कम न हो जाए। जैसे कि हमारे इस उदाहरण में शेषफल 0 है, जिसे हम rx से प्रदर्शित कर सकते हैं, तथा भागफल x जमा 4 है। तो इस प्रकार हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कर सकते हैं, किंतु ऐसा तभी संभव है जब भाज्य की घात भाजक की घात से बड़ी या उसके बराबर हो और भाजक 0 न हो। यहाँ बाईं ओर के भाग को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। ये भाग प्रक्रिया यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिदम के समान है, जिसके अनुसार px बराबर gx गुणा qx जमा rx होगा, जहाँ gx 0 के बराबर नहीं होगा एवं rx 0 होगा या फिर rx की घात gx की घात से छोटी होगी। इस निष्कर्ष को हम बहुपदों के विभाजन कलन विधि यानी एल्गोरिदम कहते हैं। आओ इस निष्कर्ष की हमारे बहुपदों की सहायता से जांच करते हैं। सभी बहुपदों को इस विभाजन एल्गोरिदम में प्रतिस्थापित कर हल करने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, जो विभाजन एल्गोरिदम की सत्यता को प्रमाणित करता है। आज इस वीडियो में हमने बहुपदों को भाग करने की विधि, जिसे विभाजन एल्गोरिदम कहते हैं, के बारे में सीखा। इस एल्गोरिदम पर आधारित कुछ और उदाहरण हम अगली वीडियो में देखेंगे।